राव इंद्रजीत सिंह करेंगे बीजेपी के साथ बड़ा खेल। राव इंद्रजीत सिंह ने दे दिए हैं बड़े संकेत। विधानसभा में टिकटों के बंटवारे पर क्या खींचेगी तलवार? क्या विधानसभा चुनाव में बगावत कर सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह? बीजेपी ने राव को उनके कद के हिसाब से नहीं दिया है पद। राव समर्थक कर रहे हैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने की मांग। सांसद धर्मवीर के साथ मिलकर क्या पका रहे हैं कोई खिचड़ी? विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने राव को किया नजरअंदाज तो उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। चलिए आज बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह क्या बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी से बगावत कर सकते हैं? क्या राव इंद्रजीत सिंह के मन में अभी भी मुख्यमंत्री की जो इच्छा है वो जगी हुई है? और क्या यही टीस है जो वो लगातार अलग अलग जगहों पर निकालते दिख रहे हैं? बहुत सारे सवाल है राव इंद्रजीत सिंह को लेकर जो कि उनके समर्थक भी जानना चाहते हैं और बीजेपी भी समझना चाहती है और साथ ही साथ विपक्षी दल के नेता और विपक्षी दल भी उस पर नजर गड़ाए हुए हैं क्योंकि मौसम है चुनाव का और राव इंद्रजीत सिंह को चुनावी मौसम का एक बेहतरीन वैज्ञानिक माना जाता है। उनके कद के रुबाब में कोई कमी नहीं आती है और जाहिर सी बात है 2024 के विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में राव साहब किसी भी तरह से अपनी ताकत अपने कद को कम नहीं होने देना चाहेंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार उन्हें उम्मीद थी कि मोदी सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री नहीं केंद्रीय मंत्री बनेंगे, लेकिन एक बार फिर से केंद्रीय और मंत्री के बीच में वो राज्य घुस गया। अब राज्य घुस ही गया है तो इस राज्य में चुनाव होने हैं और हरियाणा के इन चुनावों में हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि किस तरह से अपने समर्थकों को अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवा दी जाए और अपना दबदबा जो है वो मजबूती के साथ पार्टी के भीतर बनाया जाए और यही कोशिश राव साहब भी कर रहे हैं। राव साहब का अभी हाल ही का एक भाषण जो है वो वायरल हो रहा है। उसमें राव साहब ये बात कर रहे हैं कि पार्टी को अच्छे, ईमानदार और साफ सुथरे उम्मीदवार ही मैदान में उतारने चाहिए क्योंकि जब हवा चलती है तो कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा चुनाव जीत कर विधायक बन जाता है। ऐसे में नुकसान होता है तो पार्टी का। इसी नुकसान का जिक्र करते करते वो एक बात और कहते हैं कि मैं वहां बैठता हूं उस हाई कमेटी में जहां से टिकटों का बंटवारा होता है यानी कि फैसला होता है। तो यहां से क्या संदेश राव साहब देना चाहते हैं? क्या राव साहब यहां से बताना चाहते हैं कि जो उनके विरोधी हैं वो एक बार फिर से सावधान हो जाए क्योंकि जब कैंची चलेगी तो सबसे पहले वो अपने विरोधियों की टिकटों पर चलवाएंगे। लेकिन इस सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है वो ये है कि जो हसरत मुख्यमंत्री की वो बहुत सालों से अपने दिल में पाले हुए है अब उसका होगा क्या? वैसे तो उन्होंने कह दिया है कि अमित शाह ने जो निर्णय लिया है नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का वो उसके साथ है, लेकिन क्या इस कह देने भर से मान लिया जाए कि जो नाराजगी जो गुस्सा उनके अंदर इस बात को लेकर अब उठा होगा वो शांत हो गया होगा? ऐसा दिखता नहीं है क्योंकि लगातार वो हरियाणा सरकार को, फिर चाहे मनोहर लाल खट्टर थे या अब नायब सिंह सैनी है, उस पर निशाना साध रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में रहने के दौरान ही वो हरियाणा सरकार को निशाने पर रखे हुए हैं। कांग्रेस में भी जब वो थे तो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी खटपट वो नजर आती थी, दिखती थी और उसके पीछे भी वजह यही थी कि राव इंद्रजीत सिंह को लगता है या उनके समर्थक भी ये मानते हैं कि अगर हरियाणा में कोई बड़ा कद्दावर नेता है और मुख्यमंत्री का पहला हकदार है तो राव इंद्रजीत सिंह है। लेकिन हर बार होता यह है कि किसी ना किसी नए चेहरे को उन्हें साइडलाइन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। ऐसे में ये एक आखिरी मौका कह सकते हैं जो राव इंद्रजीत सिंह के सामने है, लेकिन अब इस आखिरी मौके को वो किस तरह से भुनाएंगे ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। तो अब यहाँ कई बातें आकर खड़ी हो जाती है। पहले कि क्या वो कैंची जो चलवाएंगे अपनी विरोधियों की टिकटों पर उस पर उनका ध्यान होगा? दूसरा, अपनी बेटी को अपनी विरासत जो देकर जाना चाहते हैं क्या बीजेपी आरती राव को मनचाही सीट पर टिकट दे पाएगी? तीसरा, अपने समर्थकों को क्या राव इंद्रजीत सिंह ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवा पाएंगे? क्योंकि कोशिश उनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने समर्थकों को वो टिकट दिलाकर विधानसभा भेजने में कामयाब रहे तो वहाँ से एक आवाज़ जरूर ऊंची करवा सकते हैं कि मुख्यमंत्री हो तो राव इंद्रजीत सिंह हो। तो इस सब के बीच क्या अब एक जो बड़ा सवाल है, क्या राव इंद्रजीत सिंह की ये नाराजगी 2024 विधानसभा में बगावत का कारण बन सकती है? फिर ये चाहे बगावत खुलकर नजर ना आए, अंदर खाते ही क्यों ना रहे। आपको क्या लगता है?
हमें अपनी राय कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।